दिल्ली एनसीआर के बाद दूसरा देश का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन रीजन इंदौर शहर बनने जा रहा है। एक ऐसा शहर जिसकी ग्रोथ रेट 33% है। एक ऐसा शहर जिसका देश की जीडीपी में 9% के लगभग योगदान है। लेकिन ऐसे ही एक शहर इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था जो कि बदहाल है, उसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इंदौर शहर में सोमवार की शाम को कैसे एक लोडेड ट्रक ने शहर के भीड़भाड़ इलाकों में गाड़ियों को इधर से उधर फेंकने का काम किया और 13 लोगों को टक्कर मारकर बुरी तरीके से घायल कर दिया, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। लेकिन आखिर एक ऐसे शहर जिसमें ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर आए दिन सवाल उठते हैं, उस शहर में लोडेड ट्रक ने कैसे एंट्री मारी और कैसे एक के बाद एक कई चौराहा पार करता हुआ वो आग के धुएं के गुबार के साथ ही गाड़ियों को टक्कर मारता चला गया और पुलिस खामोश होकर देखती रही। और अब इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार ने कौन सा बड़ा एक्शन लिया है, इसकी पूरी कहानी हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। इंदौर शहर की ये लाइव तस्वीरें हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इंदौर में सोमवार की शाम को एक लोडेड ट्रक नो एंट्री जोन में ट्रैफिक व्यवस्था को धता बताते हुए भीड़ भाड़ वाले इलाके में घुस जाता है और एक के बाद एक कई गाड़ियों को निशाना बनाता है। जो गाड़ी ट्रक के सामने आती है वो हवा में उड़कर इधर उधर बिखर जाती है। कई गाड़ियां तो ट्रक के पहियों के नीचे चपेट में आ गई, जिसके कारण कई लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ट्रक के अगले हिस्से में आग लग गई और आग लगने के बावजूद ट्रक शहर की सड़कों पर दौड़ता रहा और लोगों को अपना शिकार बनाता रहा। और इसी दौरान इंदौर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठकर खड़े हो गए। सवाल इस बात को लेकर उठकर खड़ा हुआ कि आखिर कैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में, नो एंट्री वाले इलाके में ट्रक ने एंट्री मारकर इतनी गाड़ियों को हादसे का शिकार बना दिया। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि एक के बाद एक कई चौराहा पार करता हुआ ट्रक आगे बढ़ता चला गया और बेकाबू ट्रक को रोकने के लिए पुलिस कुछ नहीं कर पाई। कई चौराहों पर जहां पर ट्रैफिक पुलिस तैनात थी वहां पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ और कई इलाकों में तो बताया जा रहा है कि पुलिस ही नदारद थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। अब हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होना है। पीएम मोदी इंदौर और धार पहुंचने वाले हैं और पीएम मोदी के दौरे के ठीक 2 दिन पहले इंदौर में हुए इस ट्रक हादसे से पूरा देश हिल कर रह गया है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कैसे लोडेड ट्रक एबी रोड से होते हुए इंदौर शहर की सीमा में दाखिल हो गया और एक के बाद एक कई चौराहा पार करता चला गया। लोडेड ट्रक ने सबसे पहले एबी रोड और एयरपोर्ट चौराहा पर एंट्री मारी। उसके बाद सुपर कॉरिडोर चौराहा, कालानी चौराहा, शिक्षा नगर चौराहा, रामचंद्र चौराहा, बड़ा गणपति चौराहा तक पहुंचकर कई गाड़ियों को उसने हादसे का शिकार कर दिया। इंदौर के सबसे बड़े हादसे ने इंदौर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सवालों में खड़ा कर दिया है। इंदौर शहर जो तेजी के साथ विकसित हो रहा है, इंदौर शहर जहां तेजी के साथ विस्तार हो रहा है, जहां पर तेजी के साथ आबादी बढ़ रही है, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन रोड कनेक्टिविटी कम होती जा रही है। सड़कों की जो चौड़ीकरण है और सड़कों की संख्या है वो जस की तस है। कई जगह पर एलिवेटेड ब्रिज बनाए जाने का भी ऐलान हुआ है, लेकिन क्या उससे इंदौर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी? ये तमाम तरह के सवाल उठकर जरूर खड़े हो रहे हैं। लेकिन इंदौर शहर में जो हादसा हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने सभी कार्यक्रम निरस्त करते हुए इंदौर पहुंचकर जो घायल लोग हैं उनसे मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों का इलाज कराने का ऐलान कर दिया। साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुरुआती तौर पर डीसीपी समेत 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के भी आदेश दे दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने इंदौर शहर के ट्रैफिक व्यवस्था का आकलन कर एक प्रस्ताव बनाने के भी निर्देश अफसरों को दिए ताकि इंदौर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। क्या कहा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, आप उसे सुनिए। नगर निगम, जिला प्रशासन भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए वो सारे प्रबंधन करने के लिए भी कहा कि कहीं ई नाका या हमारी डोम कैमरे या कभी कोई कारण से ऐसे वाहन बेकाबू होकर जाए तो उसके रोकने के भी साधन उपलब्ध कराएं।
ताकि ये ऐसी घटनाओं को रोकने में स्टॉपर या जो हो सकते हैं वो सब प्रबंधन आज के दृष्टि से भी प्रस्तावित करने के लिए मैंने SCS को कहा है कि वो सब देखे। ये जो हमारे हैवी ट्रैफिक से संबंधित ऐसे मार्ग हैं इनका यातायात का भीड़ के दबाव का आकलन कर ले, कैसे कैसे इनको कंट्रोल कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो एलिवेटेड रोड वगैरह बनाना हो, एलिवेटेड ब्रिज बनाना हो, तो जैसे भी कर सकते हैं उस सब तरह से विचार करने के लिए इंदौर में दोबारा ऐसी घटना न हो इसके प्रबंधन करने का मैंने निर्देश दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इंदौर शहर जो तेजी के साथ विकसित हो रहा है, जिसका विस्तार हो रहा है, क्या वहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल मुहैया है। सवाल इस बात को लेकर है कि जिस ट्रैफिक पुलिस के जिम्मे पे ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी होती है, क्या वो ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में कम और चालान बनाने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती है। सवाल इस बात को भी लेकर है कि जिस भीड़ भाड़ वाले इलाके में CCTV कैमरे और तमाम तरह की व्यवस्थाएं होना चाहिए, क्या वो इंदौर शहर में पर्याप्त हैं। ये तमाम तरह के सवाल अब इंदौर शहर में उठकर खड़े हो रहे हैं और इंदौर के लोग भी अब इस बात को लेकर सवाल कर रहे हैं कि आखिर उन्हें सुगम परिवहन और बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था कब तक मिल पाएगी। MP डायरी से जुड़ी इस बड़ी खबर को लेकर आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।